222 में क्या है? बुनियादी तौर पर। क्या है? बुनियादी तौर पर। हिंदी क्या हो जाएगा? मूलतः। आप एक एक वर्ड को याद रखिएगा। सहायक उर्दू अनुवादक में बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलने वाला है और इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बेसिकली। क्या होगा? बेसिकली। मूलतः, बेसिकली। उर्दू में बुनियादी तौर पर। अब हम जुमला बनाते हैं उसी का। वह बुनियादी तौर पर एक उस्ताद है। वह बुनियादी तौर पर एक उस्ताद है। उसका हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी में इसी का जो है अनुवाद क्या हो जाएगा? वह मूलतः एक शिक्षक है। वह मूलतः एक शिक्षक है। वह बुनियादी तौर पर एक उस्ताद है। शिक्षक, उस्ताद। बुनियादी तौर पर, मूलतः। ठीक है, बेसिकली। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 223 में क्या है? फौजी चौकियां। फौजी चौकियां। देखिए अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ है तो उसमें फौजी चौकियों को जो है पाकिस्तान ने निशाना बनाया है और हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के फौजी अड्डों को निशाना बनाया था। तो फौजी चौकियां क्या हो जाएगा? हिंदी में सैन्य पड़ाव। सैन्य पड़ाव। इंग्लिश में मिलिट्री स्टेशन, मिलिट्री बेसेज या फिर मिलिट्री स्टेशन, है ना। अब हम उसका जुमला बनाते हैं। वह एक फौजी चौकी पर तैनात है। वह एक फौजी चौकी पर तैनात है। हिंदी में क्या हो जाएगा? वह एक सैन्य पड़ाव पर तैनात है। वह एक सैन्य पड़ाव पर। देखिए फौजी चौकी, सैन्य पड़ाव, तैनात है, तैनात है। ठीक है नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। सहायक उर्दू अनुवादक उर्दू हिंदी शब्दकोश सीरीज़ का ये हमारा 16वां क्लास है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो हमारा एक और YouTube चैनल है जिसमें करीबन 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन हम सहायक उर्दू अनुवादक की स्पेशल तैयारी इसी YouTube चैनल पर कराने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह करा भी रहे हैं और आगे भी कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 221 में क्या है? मादरी ज़ुबान बोलने वाला, मतलब मातृभाषी वक्ता। ठीक है, यानी मादरी ज़ुबान में बात करने वाला। इंग्लिश में हो जाएगा मदर टंग स्पीकर। ठीक है, अब हम इसका जुमला बनाते हैं। वह एक मादरी ज़ुबान बोलने वाला माहिर मुतरजिम है। अब देखिए वह एक मादरी ज़ुबान बोलने वाला माहिर मुतरजिम है। मुतरजिम, आप जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, सहायक उर्दू अनुवादक को उर्दू में क्या करेंगे? उसका अनुवाद हम मुआविन उर्दू मुतरजिम, मुआविन उर्दू मुतरजिम। ठीक है, वह एक मातृभाषी वक्ता और कुशल है। देखिए एक मादरी ज़ुबान बोलने वाला, वह एक मातृभाषी वक्ता और कुशल अनुवादक। कुशल मतलब माहिर मुतरजिम। ठीक है, कुशल बेहतर, अच्छा, माहिर। कुशल अनुवादक मतलब मुतरजिम, ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेशन करने वाला। तो वह एक मातृभाषी वक्ता और कुशल अनुवादक है। वह एक मादरी ज़ुबान बोलने वाला माहिर मुतरजिम है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 222 में क्या है? बुनियादी तौर पर। क्या है? बुनियादी तौर पर। हिंदी क्या हो जाएगा? मूलतः। आप एक एक वर्ड को याद रखिएगा। सहायक उर्दू अनुवादक में बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलने वाला है और इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बेसिकली। क्या होगा? बेसिकली। मूलतः, बेसिकली। उर्दू में बुनियादी तौर पर। अब हम जुमला बनाते हैं उसी का। वह बुनियादी तौर पर एक उस्ताद है। वह बुनियादी तौर पर एक उस्ताद है। उसका हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी में इसी का जो है अनुवाद क्या हो जाएगा? वह मूलतः एक शिक्षक है। वह मूलतः एक शिक्षक है। वह बुनियादी तौर पर एक उस्ताद है। शिक्षक, उस्ताद। बुनियादी तौर पर, मूलतः। ठीक है, बेसिकली। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 223 में क्या है? फौजी चौकियां। फौजी चौकियां। देखिए अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ है तो उसमें फौजी चौकियों को जो है पाकिस्तान ने निशाना बनाया है और हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के फौजी अड्डों को निशाना बनाया था। तो फौजी चौकियां क्या हो जाएगा? हिंदी में सैन्य पड़ाव। सैन्य पड़ाव। इंग्लिश में मिलिट्री स्टेशन, मिलिट्री बेसेज या फिर मिलिट्री स्टेशन, है ना। अब हम उसका जुमला बनाते हैं। वह एक फौजी चौकी पर तैनात है। वह एक फौजी चौकी पर तैनात है। हिंदी में क्या हो जाएगा? वह एक सैन्य पड़ाव पर तैनात है। वह एक सैन्य पड़ाव पर। देखिए फौजी चौकी, सैन्य पड़ाव, तैनात है, तैनात है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 224 में क्या है? अदब। अदब को हिंदी में क्या कहेंगे? साहित्य। साहित्य, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में लिटरेचर। लिटरेचर, ठीक है। अब जुमला में देखते हैं। उर्दू अदब दुनिया भर में मशहूर है। उर्दू अदब दुनिया भर में मशहूर है। अब हिंदी में इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? उर्दू साहित्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देखिए दुनिया भर में का, दुनिया का हम कुछ और भी कर सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप भी कमेंट में ज़रूर जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। दुनिया, दुनिया का क्या होगा हिंदी में? विश्व, ठीक है, विश्व स्तर पर। उर्दू साहित्य दुनिया भर में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, या विश्व भर में प्रसिद्ध है, यानी मशहूर है। दुनिया, चूंकि यहाँ पे दुनिया का दुनिया ही कर दिया गया है, लेकिन ये विश्व भी होगा। आप विश्व भी कर दीजिएगा, खालिस हो जाएगा आपका। उर्दू साहित्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। उर्दू अदब दुनिया भर में मशहूर है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 225 में क्या है? सेहन। सेहन या आंगन उर्दू में। हिंदी में क्या होगा? परांगन। क्या होगा? परांगन। कोर्टयार्ड, इंग्लिश में कोर्टयार्ड। अब जुमला देखते हैं। बच्चे सेहन में खेल रहे हैं। बच्चे सेहन में खेल रहे हैं। हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा? बच्चे परांगन में खेल रहे हैं। परांगन मतलब सेहन, आंगन, ठीक है। खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अगला वर्ड देखते हैं। बहुत बड़ा, उर्दू में बहुत बड़ा। हिंदी में विशाल। हिंदी में विशाल। इंग्लिश में क्या होगा? हग या फिर लार्ज। हग या लार्ज, ठीक है। हग नहीं कहेंगे इसको, ये हो जाएगा ह्यूज। क्या हो जाएगा? ह्यूज इंग्लिश में, या फिर लार्ज। लार्ज या ह्यूज, ठीक है। बहुत बड़ा, विशाल। अब जुमला में हम देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी इमारत है। ये एक बहुत बड़ी इमारत है। हिंदी में इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? ये एक विशाल इमारत है। एक विशाल इमारत है। देखिए विशाल का वसीय भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे मायने में होगा। जैसे हिंदुस्तान एक वसीय मुल्क है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 227 में क्या है? कदीम शायर, ठीक है। कदीम शायर। कदीम शायर का हिंदी क्या हो जाएगा? विद काल के कवि, या फिर आदिकाल के कवि। क्या हो जाएगा? आदिकाल के कवि। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इनिशियंट पोएट। इनिशियंट पोएट, देखिए इनिशियंट पोएट, कदीम शायर, ठीक है, यानी पुराने ज़माने का शायर या फिर पुराना शायर। जुमला, वो एक कदीम शायर की नज़म सुना रहा था। कदीम शायर मतलब पुराने शायर। वो एक कदीम शायर की नज़म सुना रहा था। हिंदी वाक्य क्या हो जाएगा? वह एक आदिकाल के कवि की कविता सुना रहा था। देखिए कवि मीन्स शायर, और कविता नज्म, ठीक है। आदिकाल पुराने ज़माना, ओल्ड एज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 228 में क्या है? तख्लीकी दौर या फिर तसनीफ़ी दौर। हिंदी में हो जाएगा रचना काल। तख्लीकी दौर, ठीक है, या फिर तसनीफ़ी दौर। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? क्रिएशन पीरियड, ठीक है। इंग्लिश में अगर कुछ और भी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। क्रिएशन पीरियड। अब देखिए इसका जुमला क्या होगा? ये किताब उसके तसनीफ़ी दौर की है। ये किताब उसके तसनीफ़ी दौर की है। हिंदी में अनुवाद क्या होगा? यह पुस्तक उसके रचना काल की है। किताब, पुस्तक, रचना काल, तसनीफ़ी दौर, ठीक है। क्रिएशन पीरियड रचना काल की है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 229 में क्या है? शदीद होना मतलब तीव्र होना। तीव्र होना है ना। टू बी इंटेनस, इंग्लिश में टू बी इंटेनस। उर्दू में जुमला क्या होगा? उसकी मोहब्बत बहुत शदीद थी। किसकी? उसकी मोहब्बत बहुत शदीद थी।
हिंदी में क्या हो जाएगा अनुवाद? उसका प्रेम बहुत तीव्र था, ठीक है ना, उसकी मोहब्बत में शिद्दत थी, शदीद थी, है ना, उसका प्रेम बहुत तीव्र था। चलिए अगला वर्ड देखते हैं 230 में क्या है। बर्रे सगीर हिंद, बर्रे सगीर हिंद भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ये हिंदी में हुआ। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, है ना, या फिर सब कॉन्टिनेंट। देखिए यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलिए उर्दू में जुमला क्या हो जाएगा? बर्रे सगीर हिंद में कई जुबानें बोली जाती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उर्दू में जुमला क्या हो जाएगा? बर्रे सगीर हिंद में कई जुबानें बोली जाती हैं। हिंदी वाक्य में अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, बर्रे सगीर हिंद, है ना, कई जुबानें बोली जाती हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं 231 में क्या है। जाय पैदाइश, जाय पैदाइश जन्मस्थली, है ना, जन्म स्थान या फिर जन्मस्थली। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बर्थ पैलेस, बर्थ पैलेस, है ना। हिंदी में, उर्दू में जुमला क्या होगा? ये शहर उसका जाय पैदाइश है, या ये शहर मेरा जाय पैदाइश है। वाक्य में क्या हो जाएगा? ये शहर उसकी जन्मस्थली है, ये शहर उसका जन्मस्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 232 में देखते हैं क्या है। जाय विलादत जन्मभूमि। देखिए जाय विलादत के लिए क्या हो गया? जन्मभूमि, ठीक है, यानी पैदाइश की जगह, जाय विलादत जन्मभूमि। इंग्लिश में लैंड ऑफ बर्थ, है ना, लैंड ऑफ बर्थ। अब जुमला में देखिए उसकी जाय विलादत पाकिस्तान है, किसकी? अल्लामा इकबाल की, या किसी और की मान लें। उसकी जन्मभूमि पाकिस्तान है, हमारी जन्मभूमि हिंदुस्तान है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं 233 में क्या है। इबादतगाह, इबादतगाह मतलब इबादत करने की जगह, पूजा स्थल, हिंदी में पूजा स्थल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप। अब जुमला में देखते हैं। मस्जिद एक इबादतगाह है, इबादतगाह पूजा स्थल, मस्जिद एक इबादतगाह है। हिंदी में वाक्य क्या हो जाएगा? यह अनुवाद मस्जिद एक पूजा स्थल है। 234 में देखते हैं। जोग्राफियाई लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, है ना, जियोग्राफिकली। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकली, है ना। अब इसका जुमला में देखते हैं। वह जोग्राफियाई लिहाज से अहम इलाका है। हिंदी में अगर अनुवाद करें तो वह भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए कई चीजें आपको याद रखनी है। भौगोलिक दृष्टि से, जोग्राफियाई लिहाज से, है ना, या फिर जियोग्राफिकली, है ना, महत्वपूर्ण, अहम, महत्वपूर्ण, अहम, क्षेत्र, इलाका। क्षेत्र का बार बार आता है, याद रखिएगा, क्षेत्र मतलब इलाका, ठीक है। वह भौगोलिक दृष्टि से, लिहाज से, दृष्टि से, लिहाज से, है ना, महत्वपूर्ण है, अहम इलाका है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अहम इलाका है। अगला वर्ड देखते हैं 235 में क्या है। रकबा। क्या है? रकबा। ये तमाम जो वर्ड मैं लेकर के आता हूँ, चुन चुन करके मैं यहाँ पे जो लाता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इनको जो है आप ज़रूर जो है याद कीजिएगा। रकबा क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, इंग्लिश में एरिया। इस मुल्क का रकबा बहुत बड़ा है, इस मुल्क का रकबा यानी हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है। इस देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, रकबा क्षेत्रफल। अगला वर्ड देखते हैं 236 में। आबादी। आबादी यानी जनसंख्या। उर्दू में आबादी, हिंदी में जनसंख्या, इंग्लिश में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन। देखिए आप लोग कई चीज़ों में कंजूसी करते हैं। एक तो लाइक नहीं करते, वीडियो को देख लेते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को। आप लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है, और शेयर भी किया कीजिए।
चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अब देखिए इसका आबादी यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन, इसका हम अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें तो जुमला क्या हो जाएगा, इस शहर की आबादी 10 लाख है। हिंदी में क्या हो जाएगा, इस शहर की जनसंख्या 10 लाख है, आबादी जनसंख्या। 236 में देखते हैं, 237 में क्या है, सियाहती मुकामात। सियाहती मुकामात, जैसे अभी कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ, वो एक सियाहती मुकामात, वो एक सियाहती मुकाम था, काफ़ी मशहूर है ना। बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं उस जगह, और उस जगह को जन्नत से ताबीर देते हैं, दुनिया की जन्नत है ना। सियाहती मुकामात, पर्यटन स्थल, हिंदी में पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल है ना। टूरिस्ट डिस्टिनेशन, टूरिस्ट डिस्टिनेशन मतलब सियाहती मुकामात। देखिए जुमला, कश्मीर एक मशहूर सियाहती मुकाम है, कश्मीर एक मशहूर सियाहती मुकाम है। पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो जन्नत नुमा है, जन्नत नज़ीर है, एक सियाहती मुकाम है। ठीक है, वाक्य में क्या हो जाएगा, कश्मीर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मशहूर, मशहूर का क्या होगा, प्रसिद्ध, सियाहती मुकाम, पर्यटन स्थल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 238 में क्या है देखते हैं, दुनिया में मशहूर, दुनिया में मशहूर मतलब विश्व प्रसिद्ध। दुनिया में मशहूर का अगर हम शॉर्ट में जो है वो हिंदी में अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध, दुनिया में मशहूर है ना। इंग्लिश में वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस। अब इसको हम जुमला में थोड़ा सा ये करते हैं। देखिए, ताजमहल दुनिया में मशहूर है, ताजमहल दुनिया भर में मशहूर है, चूंकि दुनिया के 7 अजायब में से एक है। अब देखिए, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। अगला वर्ड देखते हैं, 239 में क्या है, अहद संगी, अहद संगी, संग से संगी है यानी पत्थर। अहद संगी से पुराने जमाने को जो है वो मुराद लिया जाता है। पाषाण काल, क्या है, पाषाण काल, स्टोन एज। देखिए स्टोन पत्थर, स्टोन एज। अब इसको हम जुमला में ये करते हैं, अहद संगी में, अहद संगी में इंसान गारों में रहता था। इंसान कहाँ पे छुपते थे, गारों में रहते थे। मकीन कहाँ थे, मकीन मतलब वो ठहरते कहाँ थे, गारों में है ना। अभी भी आप मिस्र में अगर जाएं घूमने के लिए तो वहाँ इस तरह के वो आपको मिल जाएंगे गार जो ज़ेर ज़मीन है। वैसे तो हर जगह हैं, सऊदी वगैरह अरब कंट्रीज़ में आपको मिल जाएंगे अक्सर। अहद संगी में, अहद संगी में इंसान गारों में रहता था है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा, पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था। देखिए गार, गुफा, गारों में, गुफाओं में, ठीक है। इंडिया में भी आपको कई मुकामात पर यह चीज़ मिल जाएंगी, गुफा, ठीक है। पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था, बिल्कुल। अब आखिरी अल्फाज हम देखते हैं सबसे, 240 में सिविल सर्विस इम्तिहान। क्या है, सिविल सर्विस इम्तिहान। हिंदुस्तान में जो है वो हर साल इसका इनेकाद होता है, सिविल सर्विसेज इम्तिहान का। सिविल सेवा परीक्षा, क्या है, सिविल सेवा परीक्षा, हिंदी में होगा सिविल सेवा परीक्षा, और उर्दू में सिविल सर्विस इम्तिहान। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जुमला में हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, वह सिविल सर्विस इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, वह सिविल सर्विस इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सिविल सर्विस इम्तिहान, सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, इम्तिहान, सिविल सेवा, सिविल सर्विस, तैयारी कर रहा, तैयारी कर रहा है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा दूसरों से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।